Hello everyone. Today we discuss lesson number 3 economics. In this lesson we discuss today global poverty scenario. तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि पूरे विश्व में जो पावर्टी है उसका परिदृश्य क्या है। इससे फर्स्ट हमने इंडियन के स्टेट में कंपैरिजन किया था कि कहाँ पर पावर्टी ज़्यादा है और किन स्टेट में कम है। तो इसको आज आगे हम करते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्री, एक होता है डेवलप्ड कंट्री, एक होता है डेवलपिंग कंट्री। यानी जो विकासशील देश हैं वहाँ पर आर्थिक गरीबी दर जो है वो काफ़ी है, जो कि वर्ल्ड बैंक है इसको निर्धारित करता है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में $1.25 से कम पैसे कमाता है तो वो गरीब है। फ्रॉम 43% इन 1990 टू 22% इन 2008। यानी यहाँ पर डाटास दिखाए हैं कि 1990 में 43% जो पावर्टी थी 2008 में कम होकर 22% रह गई है। इसके साथ साथ ही जो ग्लोबल पावर्टी है वो कम हुई है। इट इज़ मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंस। इसके पीछे रीजन है कि अलग अलग क्षेत्रीय अंतर जो है कि कोई स्टेट कोई कंट्री जितना ज़्यादा रिच है वहाँ पर पावर्टी की जो रेट है वो कम मिलेगी। पावर्टी डिक्लाइन सस्टेन इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसमें है कि जो चाइना है, चाइना में जो पावर्टी की दर है काफ़ी कम हुई है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है चाइना ने जो पैसा लगाया है वो ह्यूमन यानी मानव संसाधन के विकास पर, एजुकेशन पर और आर्थिक वृद्धि पर। इट मीन्स इंडस्ट्री एरिया को डेवलप किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें क्या मिलेगा, रोजगार। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना जो है उसमें टोटल परसेंटेज देखोगे तो 1981 में 85% थी, जो कि 2008 में कम होकर 14% तक रह गई है और 2011 में 6%। तो इसमें कुछ कंट्री के नेम नीचे दिए गए हैं जो कि एशिया कॉन्टिनेंट के हैं, इंडिया भी इसमें इंक्लूड है और हमारे नेबरिंग कंट्री। तो इनमें जो पावर्टी की रेट है वो इतनी फास्टली कम नहीं हुई है, उनमें ये रेट काफ़ी डाउन है। डिस्पाइट डिक्लाइन इन दी परसेंटेज ऑफ द पुअर, यानी इसके बावजूद जो पावर्टी की दर है वो काफ़ी कम हुई है। जो पुअर लोग हैं 1981 में 61% थे, 8 में 36% रह गए हैं। इसके पीछे रीजन है कि जो पावर्टी है उसको अलग अलग तरीके से डेफिनेशन यानी परिभाषित किया गया है। तो भारत में इसमें जो है राष्ट्रीय आय, जो हम राष्ट्रीय स्तर पर इसका एस्टीमेट लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, वो आज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब जो स्टडी करेंगे हम, जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, सब सहारन अफ्रीका। पावर्टी इनफैक्ट रोज फ्रॉम 51% इन 1981 में यहाँ पर 51 थी, 2008 में 47%। लैटिन अमेरिका में जो है पावर्टी का रेशो सेम है, ना ही वो ज़्यादा घटा है ना ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इट हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 11% इन 1981 टू 6.4% इन 2008 में ये कम होकर 6.4 रह गया। पावर्टी हैज़ रिसरफेस्ड इन सम ऑफ द फ्रॉम फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्री, यानी कुछ समाजवादी देश जहाँ पर पावर्टी की जो दर है वो काफ़ी कम, जैसे रसिया है, वेयर ऑफिशियली इट वाज नॉन एग्जिस्ट क्लियरली, जहाँ पर इसको मतलब आधिकारिक रूप से पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं किया जा सकता। इसमें एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। तो लोगों को जो जीवन का स्टैंडर्ड है अलग अलग देशों में वो अलग अलग है। तो जो इंटरनेशनल पावर्टी है उसमें जो मेजरमेंट किया जाता है वो $1 के हिसाब से किया जाता है। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉल फॉर रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1 अ डे टू हाफ ऑफ द 1990 लेवल बाय 2015 तक। जो इसका प्रोपोर्शन माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में $1 से कम रुपये कमाता है तो उसको क्या है, गरीब माना जाएगा। तो ये नीचे पॉपुलेशन 1.25 जो एक दिन में कितने परसेंटेज लोग हैं जो इससे कम कमा पाते हैं।
जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये 2014 के डाटा है, बट जो सेंसस होती है अपने इंडिया में वो आफ्टर 10 ईयर होती है, तो उसके डाटा आफ्टर 10 ईयर ही रिलीज किए जाते हैं। बट ऐसी जो जैसे प्रति व्यक्ति आए हैं, पॉवर्टी हैं, ये डाटा टेम्परेरी ईयरली भी कलेक्ट किए जाते हैं। इसमें आप देखोगे कि जो लोगों का लेवल है वो किस पे कैसे हैं, जो कि हमने साउथ सहारन अफ्रीका की स्टडी की थी, किस में ज़्यादा है किस में कम, ये केवल आपको एक चेक करना है अकॉर्डिंग देयर रीजन। तो आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।